वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एम्स एंड पॉलिसी जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने नई एम्स एंड पॉलिसी जारी की है। यह पॉलिसी रेत की उस मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई है जो निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है। एमसेड नीति आईएसओ कोड 383/2016 के मानकों को पूरा करती है। इस नीति के माध्यम से राज्य में निर्मित रेत या रेत के उपयोग और रेत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस रेत का उत्पादन खनिजों को 150 माइक्रोन के आकार के पत्थरों में तोड़कर किया जाता है। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पर्यटन मंत्रालय। भारत पर्व 2021 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के साथ किया जाता है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना पैदा करने और देश की संपन्नता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष भारत पर्व का आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस समारोह का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। प्रकाशन विभाग विरासत शब्दों के भाव भारतीयता का थीम के साथ पहले वर्चुअल भारत पर्व में भागीदारी करेगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का प्रस्ताव रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय के द्वारा खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए इस मिशन का प्रस्ताव रखा गया है। यह मिशन 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस मिशन में तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 उप मिशन शामिल हैं, जिसमें पहले मिशन में प्राथमिक स्रोत, वृक्षारोपण फसलें, वार्षिक फसलें और खाद्य टीबीओ शामिल हैं। दूसरे मिशन में माध्यमिक स्रोत के रूप में राइस ब्रान ऑयल और कॉटन सीड ऑयल शामिल हैं, जबकि तीसरे मिशन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम पर खाद्य तेल की खपत को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा वशिष्ठ सेवा के लिए किसे तट रक्षक पदक प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, देवराज शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वशिष्ठ सेवा के लिए भारतीय तटरक्षक पदक आईजी देवराज शर्मा और आईजी अरुण श्रीवास्तव को दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीरता के लिए तटरक्षक पदक डीआईजी अनुराग कौशिक, प्रताप नारायण, यदुराज यादव और रवि कुमार को दिया गया है। सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक डीआईजी कैलाश नेगी और सोमलाल को प्रदान किया गया है। 7 जून 1989 को तटरक्षक व्यक्तियों के निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और प्रोत्साहित करने के लिए यह पदक स्थापित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को रक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन हैं। प्रत्येक वर्ष तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का मोटो वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जयति घोष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक और सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में जयति घोष को नामित किया गया है। ये हैं जयति घोष। जयति घोष भारतीय विकास अर्थशास्त्री हैं। इस 20 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का कार्य कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सिफारिश करना है। जयति घोष वर्तमान में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2021 पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा
की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी 119। गणतंत्र दिवस 2021 पर कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण पुरस्कार में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू, इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान, प्रख्यात गायक स्वर्गीय एसपी बाला सुब्रमण्यम, हृदय रोग विशेषज्ञ बेले मोनप्पा हेगड़े, भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कप्पानी और आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल शामिल हैं। गौरतलब है कि भारतीय विज्ञानी नरेंद्र सिंह कप्पानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में गायक के.एस. चित्रा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, कवि चंद्रशेखर कंबारा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व IAS ऑफिसर नपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए आयुष संवाद अभियान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी का आयोजन किया गया है। इस अभियान के तहत देश के लोगों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा पूरे देश में 5 लाख से अधिक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान की थीम कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद है। इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को कोविड-19 महामारी से निजात पाने में आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येशो नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस पार्क का उद्घाटन राज्य सरकार के द्वारा फरवरी माह में किया जाएगा। राज्य में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से यह पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी इत्यादि भी शामिल हैं। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लाइब्रेरी ऑन बोट सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन बोट सेवा का शुभारंभ किया गया है। राज्य परिवहन निगम ने विदेशों की तर्ज पर हुगली नदी में इस लाइब्रेरी ऑन बोट सेवा को शुरू किया है। इस बोट में अलग अलग पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें बांग्ला व अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों की संख्या अधिक है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है, लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और किस देश के मध्य है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी रूस। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के मध्य है। यह संधि दोनों देशों के मध्य परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए एक समझौता है, जिसके तहत दोनों देश 1550 परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। यह संधि 2010 में दोनों देशों के मध्य हुई थी और इसे 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। वर्तमान में संधि चर्चा में है क्योंकि 5 फरवरी 2021 को इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस संधि को 5 फरवरी 2021 से आगे बढ़ाए जाने पर दोनों देश सहमत हैं। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी मध्य प्रदेश। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लागू किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2020 से लागू माना गया है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 60,081 लाभार्थियों को 32.07 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। यह है मैप में
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, विश्वारूप रॉय चौधरी। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक विश्वारूप रॉय चौधरी हैं। ये हैं विश्वारूप रॉय चौधरी। इस पुस्तक में इन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 7 साल तक इंसुलिन पर रहने के बाद एक मधुमेह रोगी की चिकित्सा स्थिति पर बेहतर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के किसानों को कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राजस्व विभाग द्वारा भू माफिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करेगा। राज्य सरकार के द्वारा इस सॉफ्टवेयर की मदद से प्रत्येक जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के लिए पहला महिला साइकिलिंग अभियान किस स्थान से प्रारंभ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वाघा बॉर्डर। ट्रांस हिमालय के लिए पहला महिला साइकिलिंग अभियान वाघा बॉर्डर से प्रारंभ होगा। इस अभियान के तहत 80 दिन में देश के 8 राज्यों व नेपाल से होते हुए 5000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस अभियान का नेतृत्व उत्तराखंड की श्रुति व बिहार की श्वेता महतो करेगी। इस अभियान का उद्देश्य अखंड हिमालय, स्वच्छ हिमालय, कर्तव्य गंगा और महिला सशक्तिकरण है। यह पहला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान 2 फरवरी से वाघा बॉर्डर से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में समाप्त होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें।